हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे घटनाचक्र इंडियन हिस्ट्री की। घटनाचक्र बुक जो है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज हैं जैसे कि यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइलेशन है ये बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करने का ये एक बेस्ट सोर्स है। और अभी हम फिलहाल 2026 एडिशन करेंगे जो कि इसकी लेटेस्ट एडिशन है। तो 2026 तक जो भी इन पब्लिक कॉग्निशन में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे ही क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर नंबर 16 जो है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। इससे पहले जो 15 चैप्टर हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट। जो ऑप्शन मेंशन है इनमें से कौन सा ओकेजन जो है सबसे लास्ट में हुआ था क्रोनोलॉजिकली। तो एनेक्सिएशन पॉलिसी जो है ये डलहौजी की थी और डलहौजी का टाइम पीरियड जो था 1848 से लेके 56 के बीच का था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था और ये अराउंड 1905 में हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में हुआ था और इसका जो टाइम पीरियड है 1793 है। सब्सिडरी अलायंस जो है वो वेलेस्ली के टाइम पीरियड में हुआ था और ये अराउंड 1798 के अराउंड हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे लास्ट जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। जो परमानेंट सेटलमेंट है बंगाल का उसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 एडी में। सब्सिडरी अलायंस जो है इसको लेके आए थे लॉर्ड वेलेस्ले इंडिया में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो एनेक्सिएशन पॉलिसी थी जिसको कि लॉर्ड डलहौजी ने इंप्लीमेंट किया था और लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वो 1848 से लेके 56 तक था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको अनाउंस किया गया था जुलाई 1905 में और इसको अनाउंस किया था लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वाज इनिशिएटेड ऑन। एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था उसको कब इनिशिएट किया गया था तो उसको 7 अगस्त 1905 को किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 7 अगस्त को ही हमारा नेशनल हैंडलूम डे होता है, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। 20 जुलाई 1905 एडी को कर्जन ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें कि ये ऑर्डर जो था डिवीजन ऑफ बंगाल के लिए था। बंगाल को बेसिकली इसमें डिवाइड कर दिया गया था और इसका रिजोल्यूशन जो है वो 19 जुलाई 1905 को ही पास कर दिया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव पार्टीशन ऑफ बंगाल का था कि जो यूनिटी बंगाल के लोगों में थी, बंगाल के लोगों की यूनिटी को ब्रेक करने का मेन ऑब्जेक्टिव था। मेनली ये जो भी नेशनैलिटी वहां ग्रो हो रही थी उसको खत्म करना चाहते थे, सप्रेस करना चाहते थे ब्रिटिशर्स, इसीलिए उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। इन्होंने डिवीजन ऐसे किया कि वेस्टर्न पार्ट को तो उन्होंने हिंदू मेजोरिटी कर दिया और ईस्टर्न पार्ट को मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में डिवाइड कर दिया। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो फाइनल कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 एडी को ये इफेक्ट में आई थी। इसी के अगेंस्ट जो है 7 अगस्त 1905 को पहला मास प्रोटेस्ट हुआ था, कैलकाटा टाउन हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसी को एंटी पार्टीशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। When did the anti-partition movement begin with a massive demonstration at the town hall Calcutta? तो anti-partition movement कौन सी डेट पे स्टार्ट हुआ था? तो पीछे देखा है हमने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 7 अगस्त 1905। ये देख सकते हैं यूपीआरओ एआरओ 2025 में ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 इज वेल नोन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें 16 अक्टूबर 1905 को किस लिए जाना जाता है? तो उसे पार्टीशन ऑफ बंगाल उस दिन इफेक्ट में आया था इसलिए जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट। रीजन हम इसका ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, स्वदेशी मूवमेंट जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन। कब डिक्लेयर किया गया था कि पार्टीशन किया जा रहा है बंगाल का? तो वो किया गया था 19 जुलाई 1905 को। एक्चुअली ये किया तो अनाउंस किया गया था 20 जुलाई 1905 को, बट इसमें ऑप्शन में मेंशन नहीं है। और 19 जुलाई 1905 को रिजोल्यूशन पास कर दिया गया था। इस 19 जुलाई को बेसिकली रिजोल्यूशन पास हुआ था, इस वजह से इसका ऑप्शन ए बीपीएससी ने करेक्ट माना था। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जो डिसीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल का उसको अनाउंस तो किया गया था 20 जुलाई 1905 को, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था
लेकिन 19 जुलाई 1905 को इस रेजोल्यूशन को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कंसर्न्ड विद द बंगाल पार्टीशन। इनमें से कौन सा वॉइसरॉय है जिन्होंने द पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया था? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसको अनाउंस किया गया था 20 जुलाई 1905 एडी को, और उस टाइम पे वॉइसरॉय जो थे इंडिया के लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है 1899 से लेके 1905 एडी तक था। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो इफेक्ट में कब आया था? तो इफेक्ट में ये 16 अक्टूबर 1905 एडी को आया था। लेटर बाद में पार्टीशन ऑफ बंगाल को सस्पेंड कर दिया गया था, और ये कब किया गया था? दिल्ली दरबार के टाइम पे किया गया था 1911 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरिड आउट बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उस किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। और इसको कब एन्यूल कर दिया गया था, कब इसको सस्पेंड कर दिया गया था? तो वो किया गया था 1911 में। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर जनरल हु पार्टीशनड बंगाल। कौन से गवर्नर जनरल हैं जो पार्टीशन ऑफ बंगाल से कंसर्न है? तो वो कर्जन थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? वॉइसरॉय तो जनरली सबको याद रहता है, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का पूछा हुआ है। तो पार्टीशन के टाइम पे कौन था? तो वो सर एंड्रयू फ्रेजर थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सर एंड्रयू हेनरिसन ली फ्रेजर, ये शॉर्ट फॉर्म में AHL फ्रेजर करके भी आ सकता है। ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने सर्व किया था एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल बिटवीन द टाइम पीरियड 1903 से लेके 1908 तक। एंड्रयू फ्रेजर जो है वो काफी एक्टिवली इन्वॉल्व थे बंगाल के पार्टीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। इनमें से कौन से पर्सन है जिन्होंने एजिटेशन किया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है वो उन्होंने एजिटेशन किया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सेड अबाउट बंगाल पार्टीशन द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बॉम्ब शेल। इनमें से किसने बोला था कि जो पार्टीशन है बंगाल का वो एक बॉम्ब की तरह गिरा है? तो वो बोला था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Regarding the partition of Bengal, Surendranath Banerjee had said, "Partition fell on us like a bomb." Partition of Bengal was happened during the tenure of Lord Curzon. ये सब हम पीछे देख चुके हैं। Next question है, who among the following were the critics of Swadeshi movement and pleaded for the better understanding between the East and the West? इनमें से कौन से पर्सन हैं जो कि क्रिटिसाइज किया था उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को, और उन्होंने बोला था कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, बेटर समझ की जरूरत है ईस्ट और वेस्ट के बीच में? तो ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। ये याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्रिटिसाइज किया था स्वदेशी मूवमेंट को। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनकी पॉलिटिकल एबिलिटी काफी अच्छी थी, वो पॉलिटिक्स को काफी अच्छे से जानते और समझते थे, लेकिन वो जो है स्वदेशी मूवमेंट को अपोज करते थे। ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश राज जो था उसको अपोज नहीं करते थे, वो ब्रिटिश राज को अपोज करते थे, लेकिन नेशनलिस्ट का हर बनाया गया उसको उन्होंने सही नहीं बताया था। ऑकेशनली जो है उन्होंने फुल सपोर्ट भी दिखाया था इंडियन नेशनलिस्ट को, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको डिनाउंस भी किया था अपनी एक बुक में, जिस बुक का नाम था द कल्ट ऑफ चक्र। ये बुक याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, द कल्ट ऑफ चक्र, एन इल्यूजन टू द एलिमेंट ऑफ गांधीज्म एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन एडिशन ही व्यूड ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल सिम्टम ऑफ आवर सोशल डिजीज। वो उनका मानना था कि जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम आई है इंडिया में या ब्रिटिशर्स ने राज किया है वो इंडिया में जो सोशल प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से ही हुआ है, और उन्होंने अर्ज किया था इंडियन को कि वो ब्लाइंड रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट करें, लेकिन स्टडी और पर्पसफुल एजुकेशन को भी एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the first to suggest the boycott of British good in Bengal? कौन पहला पर्सन था इनमें से जिन्होंने कि सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश के जितने भी सामान है उसको उसका बॉयकॉट होना चाहिए? तो ये किया था के मित्रा ने, कृष्ण कुमार मित्रा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्रा जो है उन्होंने सजेस्ट किया था कि ब्रिटिश के जितने भी गुड्स हैं उनको हमें अपोज करना चाहिए। कृष्ण कुमार मित्रा जो थे एक इंडियन फ्रीडम फाइटर और जर्नलिस्ट थे और लीडर थे ब्रह्मो समाज के। इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल में।
13 जुलाई 1905 एडी को इन्होंने इनकी एक मैगजीन आती थी, वीकली मैगजीन आती थी जिसका नाम था संजीवनी। इसमें इन्होंने बोल्डली एडवोकेट किया था फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कि प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए कुछ भी लिखने के लिए। उनके ओपिनियन में जितना भी ब्रिटिश का गुड है, जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको खत्म कर देना चाहिए और उन्होंने बॉयकॉट करने के लिए कहा फॉरेन गुड्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और ऑर्गेनाइजेशन को, और बोला कि जितने भी कनेक्शन हैं ब्रिटिशर्स के साथ उसको लोगों को तोड़ देना चाहिए। और उनके इस आइडिया को सपोर्ट भी किया था, जितनी भी गैदरिंग इकट्ठी हुई थी, जो भी पब्लिक इकट्ठी हुई थी डिस्ट्रिक्ट बगेरहाट में, वो पब्लिक ने सपोर्ट किया था 16 जुलाई 1905 एडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन, जो ब्रिटिश के गुड्स के बॉयकॉट था उसको कब एक्सेप्ट कर लिया गया था एज अ नेशनल पॉलिसी? तो 1905 को कर लिया गया था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उसी टाइम पीरियड में। लॉर्ड कर्जन जो है उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया था 20 जुलाई 1905 एडी को। एज अ रिजल्ट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था इंडियन पब्लिक ने। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो टाउन हॉल कोलकाता से स्टार्ट हुआ था और जो डेट थी 7 अगस्त 1905 थी। बॉयकॉट प्रपोजल इसी ओकेजन पे पास किया गया था और बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड को भी इसी टाइम पीरियड पे एक्सेप्ट किया गया था और इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ नेशनल पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता टू द विजुअली एसोसिएटेड द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एज अ नेशन? किसने पेंट किया था भारत माता की फोटो को? तो उसे किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, अवनींद्रनाथ। जो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने भारत माता की पिक्चर को पेंट किया था और 1905 में बनाया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। जो ये जो पेंटिंग है उसमें 4 हाथ बनाया गया था, भारत माता जो हैं और उनको सैफरन कलर की साड़ी पहनाई गई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने भारत माता को एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड यूनिटी अमॉन्ग इंडियंस ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि ये नेशनलिज्म का सिंबल है और इंडियन पीपल की यूनिटी का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन मेनली फॉर, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था उसको किस लिए किया गया था? तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, टू वीकन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। नेशनलिज्म का मेन सेंटर जो था वो बंगाल ही था और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो भी स्टार्ट होता था मेनली वो बंगाल से स्टार्ट होता था, या कोई भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वगैरह था मेनली वो बंगाल से स्टार्ट होता था और इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बंगाल का डिवीजन कर दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, टू वीकन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसे कर्जन ने किया था और किस बेसिस पे किया था? तो इन्होंने बोला था कि ये बस रीएडजस्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का और हम एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा काम करना चाहते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इस वजह से बेसिकली बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन इसका मेन मोटिव जो था वो ये था कि बंगाल में जो भी नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था उसको डिवाइड करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल जो था वो नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का। यहाँ के लोग जो थे वो काफी ज्यादा पॉलिटिकली एडवांस थे, इस वजह से इन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया और यहाँ की यूनिटी को खत्म करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर लॉन्च्ड बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि एक्सेप्ट किया गया था या अपनाया गया था नेशनलिस्ट ने, जिसे लॉन्च किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट? तो बॉयकॉट किया था, स्वदेशी भी किया था, नॉन कॉपरेशन नहीं था, नेशनल एजुकेशन भी किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। बॉयकॉट किया था, स्वदेशी मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, नेशनल एजुकेशन भी स्टार्ट किया था यहाँ के लोगों ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था उसी की वजह से स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री था बॉयकॉट मूवमेंट का। एक तरफ लोग स्वदेशी चीजों को अपना रहे थे और दूसरी तरफ जो भी ब्रिटिश से आया हुआ सामान था उसका बहिष्कार कर रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट जो है हर तरफ फैल चुका था, वुमेन्स हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सब कोई इस मूवमेंट से कनेक्ट हो चुका था। बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट जो है इसने हेल्प किया था ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश हो पाए, स्वदेशी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे स्टैब्लिश हो पाए, जैसे कि टेक्सटाइल मिल्स है, बैंक है, केमिकल वर्क्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, इन सबको स्टैब्लिश करने में स्वदेशी मूवमेंट ने काफी अच्छा रोल प्ले किया था। स्वदेशी स्टोर्स को खोला गया था जगह जगह पे, नेशनल एजुकेशन और इंडियन लैंग्वेज को भी इनकरेज किया गया था, प्रमोट किया गया था कि जो भी एजुकेशन है वो इंडियन लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, नेटिव लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, स्वदेशी और बॉयकॉट का तरीका कौन से मूवमेंट के दौरान अपनाया गया था? तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के दौरान, जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी और बॉयकॉट जो मूवमेंट है उसको अडॉप्ट किया गया था, पहली बार एजिटेशन किया गया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल।
ये जो थी एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी जिसका कि एम था ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे बंगाल को डिवाइड कर दिया था और उस टाइम पे वॉइसरॉय जो थे लॉर्ड कर्जन थे और फाइनली जो एक्सेप्ट किया गया था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को वो 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वदेशी एंड बॉयकट वर अडॉप्टेड द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रीजन वही सेम है जो हम ऊपर के क्वेश्चंस में देख चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को चूज करना है। स्टेटमेंट 1 है 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज इन 1905 दैट द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन द सेम डे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और यही इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द एबव स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर द स्टेटमेंट 1, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। 7 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर, ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट जिसको कि लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 1905 एडी को, इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च करने का इमीडिएट रीजन क्या था, तो इमीडिएट रीजन पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, द पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी था आउटकम था बंगाल पार्टीशन का, और ये कॉन्सेप्ट स्वदेशी मूवमेंट का कॉन्सेप्ट मेनली किसने दिया था, तो औरबिंदो घोष, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने ही दिया था। ये स्वदेशी मूवमेंट को पूरे इंडिया तक फैलाना चाहते थे लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। हम जानते हैं कि कांग्रेस में दो फैक्शन में बटी हुई थी, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो सपोर्ट करते थे स्वदेशी मूवमेंट को, बट मॉडरेट्स जो थे वो अपोज करते थे, वो कहते थे कि बंगाल तक ही लिमिट होना चाहिए स्वदेशी मूवमेंट का, वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इसे पूरे इंडिया में फैलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग, जो स्वदेशी मूवमेंट है वो इंडिया में किस टाइम पीरियड पे हुआ था, तो एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन के टाइम पे हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बंगाल वाज पार्टीशनड इन 1905 बट ड्यू टू अपोजिशन इट वाज अगेन डिवाइडेड इन, जो बंगाल है उसका पार्टीशन 1905 में कर दिया गया था लेकिन इसका काफी ज्यादा अपोजिशन हुआ, इस वजह से इसको फिर से डिवाइड किया गया, और ये किस टाइम पीरियड पे हुआ था, ये 1911 में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1911 में एक्चुअली किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी जो थे वो इंडिया में आए थे, जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी, और इन्हीं के आने की खुशी में दिल्ली दरबार रखा गया था, तो दिल्ली दरबार भी 1911 में हुआ था। उस टाइम दिल्ली दरबार में काफी बड़े लोग आए थे, जैसे इंडियन डिग्नेटरीज आए थे, प्रिंसेस आए थे, एम्पायर आए थे, एम्पायरेसेस आए थे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ही किंग ने जो था ये घोषणा की थी कि अबॉलिश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा पार्टीशन ऑफ बंगाल को, और उस टाइम पे ही डिक्लेयर हुआ था कि इंडिया की कैपिटल जो है अब शिफ्ट कर दी जाएगी कैलकाटा से लेके दिल्ली में। तो 1911 में दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, पहली बात तो जो पार्टीशन किया गया था बंगाल का उसको एन्योल कर लिया गया था, और दूसरा कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था कैलकाटा से लेके दिल्ली, और इसी बेसिस पे बंगाल को रीऑर्गेनाइज किया गया और 1911 के बाद इसको उड़ीसा और बिहार में सेपरेट कर दिया गया, उड़ीसा और बिहार को सेपरेट कर दिया गया था बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, जो पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का वो कब तक रहा, तो उसे किंग जॉर्ज 5 जो है उन्होंने एब्रोगेट कर दिया था, खत्म कर दिया था दिल्ली दरबार में, जो कि 1911 में हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, किंग जॉर्ज 5 एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन वाज कैंसिल्ड, कौन से टाइम पीरियड के दौरान लॉर्ड कर्जन का जो पार्टीशन था बंगाल का उसको कैंसिल कर दिया गया, तो 1911 में किया गया था, 1911 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द बंगाल रीयूनाइटेड ड्यू टू द प्रोटेस्ट बाय इंडियंस,
कौन से टाइम पीरियड पे बंगाल को रीयूनाइट किया गया था? तो 1911 में किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास? मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? तो उसे लीड कर रहे थे चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्वदेशी मूवमेंट जो है मेनली क्यों स्टार्ट हुआ था? एज अ एंटी पार्टीशन मूवमेंट के तौर पे ये स्टार्ट किया गया था। मेनली अपोज करना चाहता था ब्रिटिश के डिसीजन को, जिन्होंने कि बंगाल को डिवाइड कर दिया था। जो फॉर्मल स्वदेशी मूवमेंट है उसको जो फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था 7 अगस्त 1905 को एक्सेप्ट किया गया था, और जगह जो है वो लोकेशन थी टाउन हॉल कैलकाटा में। 7 अगस्त 1905 की मीटिंग में ही बॉयकॉट रिजोल्यूशन को भी पास किया गया था। और बॉयकॉट रिजोल्यूशन किसने पास किया था? के मित्रा ने किया था, कृष्ण कुमार मित्रा ने। लोकमान्य तिलक जो हैं वो वो स्वदेशी को मुंबई और पुणे तक लेके गए थे। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो हैं उन्होंने पंजाब में फैलाया था। उत्तर प्रदेश में ये सैयद हैदर रजा ने इसको प्रमोट किया था स्वदेशी मूवमेंट को। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश इन दोनों एरिया में फैलाया था स्वदेशी मूवमेंट को। सैयद हैदर रजा जो हैं उन्होंने दिल्ली में फैलाया था इसको, और चिदम्बरम पिल्लई जो है स्वदेशी मूवमेंट को मद्रास में लेके गए थे, वहां पे मद्रास में प्रमोट किया था स्वदेशी मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली? स्वदेशी मूवमेंट को दिल्ली में किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। ऊपर हमने रीजन में देखा है, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा, सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वाज मेनली अनअफेक्टेड बाय द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905? स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में हुआ था, इनमें से कौन सी क्लास है जिनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ था? तो हमने पीछे देखा है कि वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, इंटेलेक्चुअल्स जो थे इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फार्मर्स और मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये लोग मेनली अनअफेक्टेड रहे थे स्वदेशी मूवमेंट से। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 2 एंड 3 जो फार्मर्स हैं और मुस्लिम्स हैं उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। 20 जुलाई 1905 को कर्जन ने इशू किया था ऑर्डर कि फाइनली बंगाल का पार्टीशन हो रहा है। 7 अगस्त 1905 को इसके खिलाफ एजिटेशन होने लगी, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो इकट्ठा हुए थे कैलकाटा के टाउन हॉल में। वहीं से स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। इसी मूवमेंट के थ्रू लोगों ने ब्रिटिश ऑफिसर या इंस्टीट्यूट या ब्रिटिश से रिलेटेड जितनी चीजें थी उसको अपोज करने लगे थे। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक चीज देखी गई कि इसमें वुमेन्स ने काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। अश्वनी कुमार दत्त जो है उन्होंने एक सोसाइटी ऑर्गेनाइज की थी। अश्वनी कुमार की जो सोसाइटी थी वो थी स्वदेश बंध सोसाइटी। इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सोसाइटी है स्वदेश बंध सोसाइटी, उसे अश्वनी कुमार दत्त ने ऑर्गेनाइज किया था। तिलक, लाला लाजपत राय और बिंदु घोष जो है इन्होंने काफी लीड रोल प्ले किया था इस मूवमेंट को आगे तक ले जाने में। इस मूवमेंट में वुमेन ने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फार्मर्स और मुस्लिम जो है उनका पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड था। ये इन्होंने ज्यादा बढ़ चढ़ के इन्वॉल्व नहीं हुए थे इस मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग? वंदे मातरम जो है वो नेशनल थीम बन गया था कौन से मूवमेंट के दौरान? तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो कि एक्चुअल डे कब था इसका? 16 अक्टूबर 1905 को था। उस दिन को एज अ डे ऑफ मॉर्निंग भी अनाउंस किया गया। उस दिन पे लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, घर में चूल्हे नहीं जलाए गए थे, और कलकत्ता में जितने भी ऑफिसेज वगैरह थे उसको बंद किया गया था, स्ट्राइक कर दिया गया था रेलवे, जूट मिल्स वगैरह में। और वंदे मातरम का सॉन्ग जो है गली गली में रात भर दिन भर ये गाना गाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the period of extremist nationalist movement in India with its spirit of Swadeshi, which of one of the following statement is not correct? जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, उस टाइम पे कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, लिकायत हुसैन लेड द मुस्लिम पीजेंट ऑफ बैरिसाल इन द देयर एजिटेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लिकायत हुसैन ने नहीं किया था, ए.के. दत्त ने किया था। मुस्लिम पेजेंट्स को, जो भी बैरिसाल के मुस्लिम पेजेंट थे उनको लीड जो किया था ए.के. दत्त ने किया था, ना कि लिकायत हुसैन ने किया था। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, इन 1889 द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन वाज फॉर्मुलेटेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। तो स्टेटमेंट सही है, नेशनल एजुकेशन जो है इसको फॉर्मुलेट किया था सतीश चंद्र मुखर्जी ने। बंगाल नेशनल कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1906 विद ऑरबिंदो एज अ प्रिंसिपल। ये भी स्टेटमेंट सही है कि 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया और ऑरबिंदो जो थे इसके पहले प्रिंसिपल बने। नेक्स्ट जो है, टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति, द मेन प्लैंक ऑफ विच वाज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द विलेजेस।
ये भी स्टेटमेंट सही है कि टैगोर जो है उन्होंने एक कल्ट ऑफ आत्मशक्ति को प्रीच किया और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था ये था सोशल और इकोनॉमिक रीजनरेशन, मतलब जो भी विलेजेस हैं उनका सोशल और इकोनॉमिक रीजनरेशन किया जाए। तो इसमें स्टेटमेंट 1 ही जो है वो इनकरेक्ट है और इसमें इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो बैरिसाल का एजिटेशन था उसको लीड किया था अश्वनी कुमार दत्त ने, ना ही कि लिकायत हुसैन ने किया था। लिकायत हुसैन ने नहीं किया था, अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? तो सम स्पेसिफिक मुस्लिम वर ज्वाइंड इन इट, तो ये सही है। सम स्पेसिफिक मुस्लिम, कुछ तो मुस्लिम होंगे ही जिन्होंने एक्सेप्ट किया होगा, पार्टिसिपेट किया। बहुत ज्यादा नंबर में मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन कुछ मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसमें याद रखेंगे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, जो स्टेटमेंट सही नहीं है उसको पे मार्क करना है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, वुमेन्स जो थी उन्होंने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो ये ऑप्शन भी सही है। वुमेन्स ने काफी बढ़ चढ़ के स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाइदर दिस मूवमेंट अफेक्टेड बंगाल फार्मर नॉर डिड दे ज्वाइन। इस जो स्वदेशी मूवमेंट था उसने बंगाल फार्मर को इफेक्ट नहीं किया और ना ही बंगाल के फार्मर्स ने इसे ज्वाइन किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, इट वाज लिमिटेड टू बंगाल, ये स्टेटमेंट गलत है। ये केवल बंगाल तक लिमिटेड नहीं था, हमने पीछे देखा है जैसे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जो हैं वो इसको पंजाब और उत्तर प्रदेश में लेके गए थे। सर हयादर रजा जो थे इसको दिल्ली में उन्होंने प्रमोट किया था। तो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट जो है इसने इन्फ्लुएंस किया था कुछ ही मुस्लिम क्लास को, कुछ ही मुस्लिम स्पेसिफिक मुस्लिम्स को इसने इन्फ्लुएंस किया था। स्वदेशी मूवमेंट में पहली बार जो है वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था और काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। वुमेन्स जो है अपने घरों से बाहर आई, रैलीज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें बैठी। ये जो मूवमेंट है वो फार्मर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया था, इसमें फार्मर्स का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। बस इसका एक्सेप्शन एक बैरिसाल है, बैरिसाल के फार्मर ने एजिटेशन किया था जिसको कि लीड किया था अश्वनी कुमार दत्त ने, पीछे हम देख चुके हैं। ये जो मूवमेंट है इसने मेनली अफेक्ट किया था हाई क्लास और मिडिल क्लास के लोगों को। स्वदेशी मूवमेंट जो है एक्चुअली बंगाल तक लिमिटेड नहीं था, इसको लाला लाजपत राय, तिलक और बिंदु घोष ने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया था और इसको और भी कंट्री के और भी पार्ट्स में फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, तो ये स्टेटमेंट सही है। हमने देखा कि इसमें स्वदेशी मूवमेंट में जो है लोग बॉयकॉट करने लग गए थे फॉरेन गुड्स को, ब्रिटिशर्स के जितने भी सामान थे, इंडस्ट्रीज थे उनको बॉयकॉट करने लग गए थे। इस वजह से नेशनल इंडस्ट्रीज जो थी या आर्टिसन थे या जो भी इंडिजीनियस प्रोडक्ट था उसका रिवाइवल हुआ था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है इसको भी स्टैब्लिश किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही और इसका टाइम पीरियड अराउंड 1906 था। तो दोनों ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्वदेशी मूवमेंट जो था वो कॉम्प्लीमेंट्री था बॉयकॉट मूवमेंट के साथ। बॉयकॉट जो किया गया था वो फॉरेन गुड्स का किया गया था और बोला गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों को अपनाएं, जो भी नेटिव यहाँ की चीजें हैं उन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करें। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट ने कंट्रीब्यूट किया था, रिवाइवल किया था इंडिजीनियस आर्टिसन क्राफ्ट का और इंडस्ट्रीज का, और इसने ही स्टैब्लिश किया था टेक्सटाइल मिल्स का, बैंक का, केमिकल वर्क्स का, इंश्योरेंस कंपनीज और स्वदेशी स्टोर्स को भी काफी जगह खोला गया था। नेशनल एजुकेशन और इंडियन लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इस चीज को इनकरेज किया था, बढ़ावा दिया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो था उसको भी स्टैब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन वाज एसोसिएटेड विद, जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं H.W. नेविंसन वो कौन से मूवमेंट से रिलेटेड हैं, तो वो रिलेटेड है स्वदेशी मूवमेंट से, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। H.W. नेविंसन इज रिलेटेड विद स्वदेशी मूवमेंट। हेनरी वुड नेविंसन जो है ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे और ये मेनली जो रिलेटेड थे स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड थे। नेविंसन जो है इन्होंने ब्रीफ किया था, डिस्कवरी द कॉज ऑफ द प्रेजेंट डिसकंटेंट एंड टू रिपोर्ट। स्वदेशी मूवमेंट का रीजन क्या था, लोगों में जो भी डिसकंटेंट था वो किस वजह से था, इसको रिपोर्ट को पब्लिश करना था H.W. नेविंसन को। और ये
इंडिया में 4 महीने के लिए रुके थे और इनका जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया था मैनचेस्टर गार्जियन में, ग्लासगो हेराल्ड में, डेली क्रॉनिकल्स में। इन्होंने री एडिट भी किया था एक बुक को, जिस बुक का नाम था द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट टू रिवाइव एंशिएंट आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन है जिन्होंने की बनाया था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट? और इस ये जो सोसाइटी क्या करती थी, जो एंशिएंट आर्ट का था उसको रिवाइवल करती थी, उसको प्रमोट करती थी, तो इसे किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिनको की इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला, इंटरनेशनल पहचान मिला, वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जो है प्रिंसिपल आर्टिस्ट और फाउंडर थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इसके प्रिंसिपल और फाउंडर थे, ये याद रखेंगे। लेकिन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को जो इनिशिएट किया था वो ईवी हैवल ने किया था। ईवी हैवल ने इसको स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर के ही बड़े भाई जो गगनेंद्रनाथ टैगोर थे, गगननाथ टैगोर थे, जो गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं, ये भी एक आर्टिस्ट थे और ये मेजर जो इनका काम था वो स्वदेशी आर्ट पे ही ये काम करते थे, इंडियन आर्ट पे काम करते थे। उन्होंने इंस्पायर किया था काफी नई लाइफ को इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट के थ्रू। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कांग्रेस, बनारस, कैलकाटा एंड सूरत सेशन।